लगातार न्यूज नेशन बड़ी खबर पर बना हुआ है। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। तीन ट्रेनें आपस में टकरा गई। 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जाने वाले हैं। और आइए अब आपको रेल हादसे से जुड़ी 50 तस्वीरें दिखाते हैं। 50 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कैसे हुआ साल का सबसे बड़ा हादसा और कैसे बचाई जा रही है लोगों की जिंदगियां। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल। मरने वालों का बढ़ सकता है आंकड़ा। बालासोर जाएंगे पीएम मोदी। घटनास्थल पर हालात का लेंगे जायजा। अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एक राउंड की मीटिंग, एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रेल हादसे की जगह पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे के अफसरों से ली जानकारी, हर संभव मदद तुरंत पहुंचाने के निर्देश। रेल मंत्री ने हादसे की जगह का लिया जायजा। हादसे का शिकार बोगियों के अंदर भी गए अश्विनी वैष्णव। मालगाड़ी के अंदर भी गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेस्क्यू टीम से की बात, पूरे हालात की जानकारी। हादसे की जगह पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पहुंचे। अफसरों से ली जानकारी, कहा जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है प्राथमिकता। भानागर स्टेशन के पास हुआ हादसा। पहले हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हुई डिरेल। ट्रेन के 2 कोच दूसरी पटरी पर पलटे। दूसरी पटरी पर हावड़ा से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। दूसरी पटरी पर पलटे हावड़ा सुपरफास्ट के कोच से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। भीषण टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच तीसरी पटरी पर पलटे। तीसरी पटरी पर खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6 कोच मालगाड़ी से टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गई कोरोमंडल की बोगी। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। बोगियों में फंसे कई लोगों को निकाला। कोरोमंडल एक्सप्रेस की सामने आई पुरानी तस्वीर। ट्रेन की जनरल बोगी में रही है भारी भीड़। हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मौजूद किसी यात्री की नहीं हुई मौत, कई लोग घायल। कोरोमंडल एक्सप्रेस में बड़ा नुकसान। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब भी बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं लोग। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों की बोगियों को काटकर यात्रियों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीमें। रात भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, सेना के अलावा स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस की कई टीमें तैनात। ओडिशा के 7 जिलों के प्राइवेट अस्पतालों को भी किया गया अलर्ट। घटनास्थल पर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें तैनात हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी 60 से ज्यादा एम्बुलेंस। घायलों की संख्या ज्यादा होने के कारण बसें भी लगाई गई हैं। घायलों को सोरो, गोपालपुर, खांटापाड़ा के सरकारी अस्पतालों में करवाया गया है भर्ती। कई लोगों को बालासोर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बालासोर के आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। अभी और बढ़ सकती है घायलों की संख्या। बालासोर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर हुआ हादसा, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में देरी हुई। हादसे के बाद कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। आज रात तक पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी लोगों को निकालने के बाद हटाई जाएंगी बोगियां। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे पर किया ट्वीट। ट्रेन हादसे पर दुख जताया। ओडिशा रेल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान।
गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली चोटें लोगों को मिलेगी 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, रेल दुर्घटना बेहद पीड़ादायक, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम नवीन पटनायक ने कहा, दुर्घटना स्थल पर राहत बचाव का काम जारी, प्रभावित लोगों को दी जा रही है हर संभव मदद। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। ओडिशा में आज नहीं मनाया जाएगा कोई भी उत्सव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बालासोर ट्रेन हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हादसे पर जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, ईश्वर सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। ट्रेन हादसे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी जताया दुख, हादसे की जगह के लिए हुई रवाना। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का बयान, कहा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात, करीब 700 रेस्क्यू फोर्स मौके पर मौजूद। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा, राहत और बचाव के काम को देखने के लिए मौके पर डीएम, एसपी और आईजी मौजूद हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बनाई गई हेल्प डेस्क। बालासोर और भद्रक के विधायक और सांसद घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों की हर संभव मदद करने की कोशिश। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों को भी किया गया तैनात, फायर ब्रिगेड के 250 अधिकारी मौके पर मौजूद। एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज कुमार ने कहा, ट्रेन की बोगियों में की जा रही है लोगों की खोज, डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। भद्रक के डीएम बलिराम बोंदर का बयान, कहा सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रहा है घायलों का इलाज। चेन्नई पुलिस महानिदेशक संदीप मित्तल ने कहा, लोगों को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने किया है पुख्ता बंदोबस्त। घायलों को बचाने के लिए अस्पतालों में ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट कर रहे हैं लोग। बालासोर में भयानक ट्रेन दुर्घटना के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का समारोह किया गया रद्द। बालासोर हादसे पर उठे कई सवाल, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैसे हुई डिले। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बालासोर में राहत और बचाव काम पर बोले हैं एनडीआरएफ के आईजी, आज खत्म हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन।